तुम्हारे इंतजार में। बहुत देर से पूजा डायरी लिख रही थी। उदासी कभी कभी उस पर इतनी हावी हो जाती है कि कितने ही पन्ने लगातार भरते जाते हैं। तभी पीछे से आकर लिपटी बाहों के स्पर्श से पूजा के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। सरप्राइज दे दिया ना अनामिका, बच्चों जैसी मासूमियत से बोली। पूजा ने कुर्सी से उठ उसे गले से लगा लिया। तुझे पता है कि आई लव सरप्राइजेस, लेकिन तू तो शनिवार को आती है हमेशा। एक दिन पहले कैसे आज की क्लास बंद कर दी क्या? तबीयत ठीक है? नो मम्मी, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोफेसर छुट्टी पर थे, इसलिए सिर्फ एक ही पीरियड लगा। नोट्स भी नहीं बनाने थे। आपको बहुत मिस कर रही थी, इसलिए आज ही आ गई। अब जल्दी से मेरे लिए पोहा और कॉफी बना दो। उसके बाद पूजा और अनामिका देर तक गप्पे मारती रही। हमेशा ऐसा ही होता है, उनकी बातें कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। अनामिका कॉलेज हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि पूजा को अक्सर अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहना पड़ता है और विदेश भी जाना पड़ता है। अनामिका को रोज घर आने जाने की थकान से खुद को बचाने के लिए हॉस्टल सही ऑप्शन लगा। पूजा जब कॉलेज में थी तभी उसकी शादी कर दी गई थी। जैसा कि आम घरों में कहा जाता है, उसके पापा पर पापा पूजा कहना चाहती थी कि उसने तो कुणाल के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे हैं। वह उसे चाहती है, वह इसकी तैयारी कर रहा है और एक दिन वह भी खूब बड़े ओहदे पर पहुंच जाएगा। लेकिन पापा ने उसकी बात सुने बिना ही फरमान जारी कर दिया था। हमें कुछ नहीं सुनना, तुम्हारा भला चाहते हैं, दिवाकर के साथ खुश रहोगी। उसकी शादी हो गई। नए परिवार में उसे प्यार भी मिला और सम्मान भी। पूजा ने एमबीए किया, फिर नौकरी करने लगी मार्केटिंग के क्षेत्र में। वह धीरे धीरे पूजा उसे रोकना चाहती थी, पर जैसे शब्द कहीं गुम हो गए थे। मन के भीतर चुपके से ठहरी हुई यादें, बातें एक एक कर लहराती हुई कमरे के सन्नाटे में तैरने को व्याकुल हो उठी। प्यार की चमक दोनों की आंखों में उतर आई।